ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे प्यारे बाबा ने हम बच्चों को बताया कि तुम बच्चों को माखन किस प्रकार से मिलता है। कुछ दिनों से बाबा बच्चों को पक्का करा रहे हैं कि ज्ञान है माखन और भक्ति छाछ की तरह है। लेकिन आज बाबा ने कहा कि जितना आप सेवा करते जाएंगे उतना ज्ञान और योग का मक्खन बच्चों को मिलता जाएगा। और दूसरी बात बाबा ने कही, जैसे देखो दुनिया में कई लोग होते हैं, बिजनेस करते हैं, आते हैं, सामान लेकर के जाते हैं, उसको डिलीवर करते हैं, फिर वो पूरा हो जाता, फिर आकर के दूसरा लेते हैं, डिलीवर करते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चों को बाप के पास आकर के ज्ञान रत्नों का सामान लेके जाना है, जिसको बाबा ने आज बहुत अच्छे ढंग से बोला कि ज्ञान का वक्खर, वक्खर कहते हैं सामान, जो वैरायटी प्रकार का सामान होता है, तो वो लेकर के जाना है, दूसरों को देना है। जिसको बाबा ने कहा डिलीवर करो, फिर खत्म हो जाए तो फिर आओ बाप के पास, ये ज्ञान का वक्खर अर्थात सामान लेके जाओ, दूसरों की सेवा करो। लेकिन फिर बाबा ने कहा कि कई बच्चे ऐसे हैं वो पुराना सामान ही यूज करते रहते, जैसे बिजनेस में भी होता है ना, कई दुकानदार ऐसे होते पुरानी चीज को ही वर्षों तक चलाते रहते, क्योंकि बिजनेस ऐसा है नहीं, कोई लेने आता नहीं है, वैरायटी चीजें नहीं है, तो कोई आता भी नहीं कि वही पुराना पड़ा रहता है, वही थोड़ा थोड़ा बेचते रहते हैं। तो बाबा ने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना है, बाप के पास आकर के ज्ञान रतन लेकर के उससे सेवा करनी है। अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 2 दिसंबर 2023। मुरली का मुख्य हेडिंग, मीठे बच्चे समय प्रति समय ज्ञान सागर के पास आओ। ज्ञान रत्नों का वक्खर अर्थात सामान भरकर फिर बाहर जाकर डिलीवरी करो। विचार सागर मंथन कर सेवा में लग जाओ। मीठे बच्चे समय प्रति समय ज्ञान सागर के पास आओ। ज्ञान रत्नों का वक्खर सामान भरकर फिर बाहर जाकर डिलीवरी करो। विचार सागर मंथन कर सेवा में लग जाओ। आज का प्रश्न है, सबसे अच्छा पुरुषार्थ कौन सा है? बाप को कौन से बच्चे प्यारे लगते? सबसे अच्छा पुरुषार्थ कौन सा है? बाप को कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं? इसका उत्तर है किसी का भी जीवन बना, अर्थात सेवा करेंगे जीवन बनेगा। उत्तर है किसी का भी जीवन बनाना, ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। बच्चों को इसी पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। कभी अगर कोई भूल हो जाती है तो उसके बदले क्या करो? बाबा ने आज दूसरा तरीका बताया। बाबा पहले कहते थे जो भूल होती बाबा को बताओ। अब बाबा को तो पता पड़ जाता है कि बच्चों ने क्या भूल की, लेकिन उस भूल को, उसके पश्चाताप को कम करने के लिए बाबा ने कहा है तो उसके बदले में खूब सर्विस करो। जब सेवा करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा, तो उसके बदले में खूब सर्विस करो, नहीं तो वह भूल दिल को खाती रहेगी। बाप को ज्ञानी और योगी बच्चे ही बहुत प्यारे लगते हैं। पुरुषार्थ का तरीका बताया तो बाबा को कौन से बच्चे प्यारे लगते? ज्ञानी और योगी बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। आज का गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। बच्चे समझ सकते हैं। अब मुरली सुनने के 3 तरीके। पहला है बाप के सामने बैठ के सुनना,
और दूसरा, उस समय बाबा के टाइम पर नई नई टेप आई थी, तो बाबा ने क्या किया था, एक बच्चे को ड्यूटी दे दी थी। नई नई टेप आई थी तो टेप लेकर के वो बच्चा यहाँ से शुरू करता था, यहाँ से लेकर के राजस्थान होते दिल्ली, दिल्ली से पंजाब, फिर दूसरे की ड्यूटी लगाई थी महाराष्ट्र बॉम्बे होते हुए, फिर जाकर के कर्नाटक की तरफ जाकर के टेप द्वारा मुरली सुनाते थे। तो 3 प्रकार के हैं, एक है सन्मुख सुनना, दूसरा है टेप द्वारा सुनना, और तीसरा है पढ़ना या सुनना, और चौथा आजकल क्या हो गया, वो तो उस जमाने में बाबा के टाइम पर था ही नहीं। तो बाबा ने कहा सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, बाप के सन्मुख सुनना। जैसे बाबा के सामने बैठते थे तो बाबा का एक्सप्रेशन क्या, बाबा किस भाव से कह रहे हैं, बाबा बच्चों को कैसे सिखा रहे हैं, बड़ा प्यारा सा वो लगता था। वो इतना सुंदर एक्सप्रेशन होता था बाबा का, जो हर एक के दिल में छा जाता था। तो आज बाबा कह रहे हैं बच्चे समझ सकते हैं, सन्मुख मुरली सुनना व टेप से सुनना व कागज में पढ़ने में फर्क जरूर है। गीत में भी है ना, जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान की बरसात है। बरसात तो सबके लिए है, परंतु साथ में रहने से बाप के एक्सप्रेशन को समझने, भिन्न भिन्न पॉइंट डायरेक्शन को जानने का बहुत फायदा रहता है। दूर से पढ़ा बाबा ने क्या किया, वो उतना भाव याद नहीं रहता है। पुरानी मुरली हम पढ़ रहे हैं पर वो बातें याद तो नहीं है ना। तो बाबा के सामने होते थे ना, तो बाबा जो डायरेक्शन देते थे, तो बाबा ऐसे बच्चों को देख करके डायरेक्शन देते थे जो करने वाले भी है, तो बाबा की तो उसका फर्क रहता है ना। परंतु साथ में रहने से बाप के एक्सप्रेशन को समझने, भिन्न भिन्न डायरेक्शंस को जानने का बहुत फायदा होता है। परंतु ऐसे भी नहीं किसी को बैठ जाना, समझा, कोई मस्त अल्लाह होते ना, बस हम तो यहाँ बैठ जाएंगे, हम तो जाएंगे नहीं। बाबा ने इसका बहुत अच्छा तरीका बताया है। परंतु ऐसे भी नहीं किसको बैठ जाना है, वक्खर अर्थात सामान भरा और जाकर सर्विस की। हमें याद है तो दादियों के टाइम पर दादी हमेशा कहती थी, कभी दीदी कहती थी, सिंधी कड़ी बनाओ। अरे सिंधी कड़ी क्या होता है, उसके अंदर वैरायटी सब्जियां होती थी और बोलते थे वक्खर डालो। वक्खर मीन्स भिन्न भिन्न प्रकार के सब्जियां डालो, वक्खर उसको कहते हैं, ये सिंधी शब्द है। तो वक्खर मीन्स वैरायटी प्रकार का सामान। तो बाबा कहते हैं वक्खर अर्थात सामान भरा और जाकर सर्विस की। फिर आया वक्खर भरने, पूरा हुआ फिर आ जाओ, भर के जाओ। मनुष्य सामान खरीद करने जाते हैं बेचने के लिए, बेचकर फिर सामान लेने के लिए आते हैं। ये भी ज्ञान रत्नों का वक्खर है। वक्खर लेने वाले तो आएंगे ना। अब देखो नई नई वैरायटी बाहर निकलती है तो खरीदने वाले भी तो आ ही जाते ना। तो बाबा कहते हैं वक्खर लेने वाले तो आएंगे, ज्ञान रत्न लेने वाले आएंगे, वक्खर लेने वाले तो आएंगे ना। कोई डिलीवरी नहीं करते हैं, पुराने वक्खर पर ही रहते, पुराना सामान बेचते हैं, नया लेने भी नहीं चाहते, ना बेचते हैं उसको ना नया लेते हैं, नया लेना भी नहीं चाहते हैं। ऐसे भी बेसमझ है। अब बाबा को कहना पड़ता है, अरे वैरायटी मिल रही हो लेना चाहिए ना। तो बाबा कहते ऐसे भी बेसमझ है। मनुष्य तीर्थों पर जाते हैं, तीर्थ तो नहीं आएंगे। अब तीर्थ पर जाना पड़ता है, वो तो नहीं आएगा। मनुष्य तीर्थों पर जाते हैं, तीर्थ तो नहीं आएंगे क्योंकि वह तो जड़ चित्र है। इन बातों को बच्चे ही जानते हैं, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। कितना समझाओ बुद्धि में नहीं बैठता है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। बहुत बड़े बड़े गुरु लोग श्री श्री महामंडलेश्वर आदि जिज्ञासुओं को तीर्थों पर ले जाते हैं। त्रिवेणी पर कितने जाते हैं, इलाहाबाद में त्रिवेणी पर मेला लगता है तो कितने जाते हैं, महामंडलेश्वर में जाते हैं, त्रिवेणी पर कितने जाते हैं। नदी पर जाकर दान करने को पुण्य समझते हैं। यहाँ भक्ति की तो बात ही नहीं है। बाबा ने कहा यह भक्ति नहीं केवल ज्ञान, यहाँ भक्ति की तो बात ही नहीं है। यहाँ तो बाप के पास
आना है, तो बच्चों को समझकर फिर समझाना है। बाबा के पास आना है, ज्ञान समझना है, ज्ञान का वखर लेकर के जाना है और फिर औरों को समझाना है। यहाँ तो बच्चों को बाप के पास आना है तो बच्चों को समझकर फिर समझाना है। प्रदर्शनी में भी मनुष्यों को समझाना है। ये जो 84 जन्मों का चक्कर लगाते हैं ये तो बच्चे जानते हैं, सब तो नहीं जानते, केवल बच्चे ही जानेंगे 84 जन्म को, सब तो नहीं जानते। इसमें समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। इस चक्कर में ही मनुष्य मूंझते हैं। झाड़ का तो किसको भी पता नहीं है, ये झाड़ है कैसे वृद्धि को पाता है। बाबा ने कहा ये तो जानते नहीं, झाड़ का तो किसको भी पता नहीं है। शास्त्रों में भी चक्र दिखाते हैं, कल्प की आयु चक्र से निकालते हैं। चक्कर में ही रोला है। वो कहेंगे कल्प की आयु लाखों करोड़ों वर्ष है, बाबा कहते चक्कर में ही सारे कंफ्यूजन रोला है, चक्कर में ही रोला है। हम तो पूरा चक्कर लगाते हैं, 84 जन्म लेते हैं, बाकी इस्लामी बोधि आदि वह तो बाद में आते हैं। हम कैसे उस चक्कर से सतो रजो तमो में पास करते हैं। पहले सतो प्रधान होते हैं, फिर सतो रजो तमो में पास करते हैं। वह गोली में दिखाया हुआ है। बाकी और जो आती हैं इस्लामी बोधि आदि, उनको कैसे दिखावें। अब बाबा विचार सागर मंथन करते हैं, फिर बच्चों को बताते हैं, पूछते हैं बताओ कैसे उनको दिखावें। वह भी तो सतो रजो तमो में आते हैं। हम अपना विराट रूप तो दिखाते हैं। हमारा विराट रूप कौन सा है, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण, अपना तो दिखाते हैं, लेकिन उनका कैसे दिखाएं। तो बाबा कहते उनका आप सतो रजो तमो बता सकते हैं। हम अपना विराट रूप भी दिखाते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक पूरा राउंड में ले आते हैं। चोटी है ब्राह्मण, फिर मुख को सतयुग में, बाहों को त्रेता में। अब ये विराट रूप का चित्र देखा है, म्यूजियम के अंदर बाबा ने बनवाया था, वहां पर है। तो चोटी है ब्राह्मण, मुख कहाँ है, सतयुग में। और बाबा कहते हैं मुख को सतयुग में और बाहों को त्रेता में, पेट को द्वापर में, फिर टांगों को लास्ट में खड़ा करें। अपना तो विराट रूप दिखाएं। ब्राह्मणों का तो विराट रूप बन सकता है ना, तो बाबा कहते कम से कम अपना तो दिखाएं, अपना तो विराट रूप दिखाएं। बाकी अन्य धर्म वालों को कैसे दिखाएं, उसे भी शुरू करें। तो कैसे बाबा ने कहा उनको भी बताओ कैसे शुरू करना। पहले सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो तमो, उनको भी दिखाएं, उसे भी शुरू करें। तो पहले सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो। तो इससे सिद्ध हो जाएगा कभी भी कोई निर्वाण में नहीं गया। अब ये चक्कर लगाते हैं बाबा के, तो उनको सिद्ध करके बता सकते हो कभी भी कोई निर्वाण में नहीं गया। उनको तो इस चक्कर में आना ही है। हर एक को सतो रजो तमो में आना ही है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि भी तो मनुष्य थे। रात में बाबा को बहुत ख्याल चलता है। बाबा रात की क्लास कराते थे ना, फिर जब विश्राम के लिए जाते आधी रात में बाबा उठ जाते थे और बाबा विचार सागर मंथन करते थे। बाबा कहते थे कैसे औरों को समझाएं। तो बाबा कभी कभी बच्चों को बता भी देते हैं कि रात को बाबा को क्या ख्याल चलता है। और कभी कभी बाबा बिल्कुल नहीं बताते थे। कितना भी बाबा से पूछो बाबा आज आपने क्या विचार किया, बाबा कहते क्यों बताऊं, तुम भी तो विचार सागर मंथन करना सीखो। तो बाबा बच्चों को सिखाते थे। ये बाबा ने क्यों कहा, जो बाबा करते हैं बाबा को देखकर बच्चे भी वैसे करें। रात को बाबा को बहुत ख्याल चलता है, ख्यालात में फिर नींद का नशा उड़ जाता है। बाबा की तो नींद बहुत कम थी, बाबा को तो वैसे ही निंद्रा जीत थे। बल कितना भी कुछ कहे तो बाबा कहते हैं, लेकिन बाबा तो बिल्कुल ही निंद्रा जीत थे ना। रात ख्यालात में फिर नींद का नशा उड़ जाता है, नींद ही फिट जाती है।
समझाने की बड़ी अच्छी, बाबा को रहता था समझाने वाले भी अच्छे रहे, उनको ऐसी ऐसी पॉइंट्स दें तो बाबा विचार से मंथन करके बच्चों को समझाते थे। समझाने की अच्छी युक्ति चाहिए, उनका भी विराट रूप बनाना पड़े। अब ब्राह्मणों का विराट रूप तो बाबा ने बना दिया, और उनका विराट रूप सतो प्रधान सतो रजो तमो, तो बाबा कहते उनका भी तो विराट रूप बनाना पड़े, उनका भी पैर पिछाड़ी में ले जाए, ऐसा दिखाए पिछाड़ी में क्या पैर, कलयुग अंत में आके ये हालत हो गई है। फिर लिखत में समझाएं, बच्चों को समझाना है क्राइस्ट जब आते हैं तो उनकी भी उनको भी सतो रजो तमो से पास करना पड़ता है। सतयुग में तो वह आते नहीं है, तो सतयुग से तो ब्राह्मण आने शुरू हो जाते हैं देवताएं बन के, लेकिन ये जब आते हैं तो इनको चारों स्टेजेस धीरे धीरे क्रॉस करनी पड़ती है। सतयुग में तो ये आते ही नहीं है, आना तो बाद में है। कहेंगे क्राइस्ट हेवन में नहीं आएगा, ये तो बना बनाया खेल है। तुम जानते हो क्राइस्ट के आगे भी धर्म थे। क्राइस्ट ने कुछ कहा ना कि क्राइस्ट से 2000 वर्ष पहले पैराडाइज था, तो क्राइस्ट से पहले भी तो था ना, तो क्राइस्ट के आगे भी धर्म थे, फिर वो भी रिपीट होना है। ड्रामा का राज समझाना होता है। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है, बाप से कैसे सेकंड में वर्षा मिलता है, गाया हुआ भी है सेकंड में जीवन मुक्ति। देखो बाबा के कितने ख्यालात चलते हैं। बाबा को एक बात बहुत अच्छी रहती थी कि जो भी लिखते वो एक्यूरेट होना चाहिए, उसमें ऐसा नहीं लिख दो सारा जन्म सिद्ध अधिकार है लेकिन सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिलती है। तो बाबा कहते देखो बाबा के कितने ख्यालात चलते हैं, देखो बाबा के कितने ख्यालात चलते हैं। बाबा का पार्ट ही है, अब बताओ कौन सा पार्ट है, बाबा खुद ही बोले बाबा का पार्ट ही है विचार सागर मंथन करने का। बाबा के विचार सागर मंथन और बच्चों के विचार सागर मंथन में कितना अंतर, बाबा खुद ही बता रहे इसका पार्ट ही है विचार सागर मंथन करने का, करेगा तब तो बच्चों को समझा सकेगा। बाबा का पार्ट ही है विचार सागर मंथन करने का। गॉड फादरली बर्थ राइट, फिर बाबा क्या कहते जब लिखते ना गॉड फादरली इज योर बर्थ राइट, फिर बाबा ने एक शब्द और लिखवाया था नाउ आर नेवर, लेना तो अभी लो नहीं तो बाद में कभी नहीं मिलेगा। गॉड फादरली बर्थ राइट नाउ आर नेवर, लेना है तो अभी लो फिर कभी भी नहीं मिल पाएगा। नाउ और नेवर अक्षर लिखा हुआ है, जीवन मुक्ति अक्षर भी लिखना है। लिखत क्लियर होगी तो समझने से सहज होगा। जीवन मुक्ति का वर्षा मिला, जीवन मुक्ति में राजा रानी प्रजा सब हैं, तो लिखत को भी ठीक करना पड़े। बाबा की दो बातें होती थी, एक तो बाबा लिखत को करेक्ट कराते थे कि अक्षर जो एक्यूरेट हो, और दूसरी बात बाबा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी अगर कोई लिखत में अक्षर छोटे छोटे लिखे होते थे, बाबा कहते ये क्या लिख के रखा है, झुनझुन लिखा है, नहीं जैसे वो होती है किसी को आंख में दिखाई नहीं देता, धुंधले धुंधले दिखाई देते। बाबा कहते थे अक्षर इतने मोटे हो, इतने क्लियर लिखे हो, पढ़ने वाले को समझाना भी ना पड़े, उसकी बुद्धि में सब बैठ जाए। तो बाबा कहते हैं तो लिखत को भी ठीक करना पड़े। बिगड़ चित्र भी समझाया जा सकता है, सिर्फ इशारे पर समझाया जा सकता है। अब बाबा कहते हैं इशारे पर भी बता सकते हो, वो परमात्मा है, उनसे हमको क्या वर्षा मिलता है, ऐसे भी समझा सकते हो। सिर्फ इशारे पर भी समझाया जा सकता है, ये भी करना पड़े। ये बाबा है और ये वर्षा है। क्या चित्रों कुछ नहीं है तो है ना, हिस्ट्री हॉल में है ना, एक तो बाबा का फोटो है और दूसरा लक्ष्मी नारायण को वर्षा। बाबा कहते उनको बताओ ये बाबा है ये वर्षा है। जो योग युक्त होंगे वह अच्छी रीति समझा सकेंगे। सारा मदार योग पर है, योग से बुद्धि पवित्र होती है तब ही धारणा हो सकती है। इसमें देही अभिमानी अवस्था चाहिए।
सब कुछ भूलना पड़े, क्या क्या भूलना है? शरीर को भी भूलना है, सब कुछ भूलना है। फिर बाबा कहते सब कुछ भूलना पड़े, शरीर को भी तो भूलना है। बस अब हमको वापस जाना है, ये दुनिया तो खत्म हो जाने वाली है। इस बाबा के लिए तो सहज है। अब शिव बाबा कहते इस बाबा के लिए सहज है। क्यों सहज है? क्योंकि इसका धंधा ही है। कौन सा धंधा? पहला है विचार सागर मंथन करना, दूसरा कौन सा धंधा? बाबा को याद करना। इस बाबा के लिए तो सहज है, क्योंकि इनका धंधा ही ये है। सारा दिन बुद्धि इसी में लगी हुई है। अच्छा, जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं उनको तो कर्म करना। आज बाबा देखो कितना बैलेंस सिखा रहे हैं। बाबा कहते जो गृहस्थी है, कर्म करते हैं, उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन बाबा उनको कैसे राहत दे रहे कि तुम भी कर सकते हो। अच्छा, जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं उनको तो कर्म करना है। स्थूल कर्म करने से ये बातें भूल जाती हैं, बाबा की याद भूल जाती हैं। बाबा खुद अपना अनुभव सुनाते। अब आप सोचो बाबा क्यों बच्चों को कह रहे हैं? बच्चों के पास इतनी जिम्मेवारी थोड़ी है, उससे 1000 गुना जिम्मेवारी तो ब्रह्मा बाबा पर थे। घर में तो 4-5 बच्चे, यहाँ तो कितने हजारों लाखों। तो बाबा कैसे संभालते थे, सबका ध्यान रखते थे। फिर भी बाबा बच्चों का दिल रखने के लिए कहते हैं। बाबा खुद अपना अनुभव सुनाते हैं। बाबा को याद करता हूँ, बाबा इस रथ को खिला रहे हैं, फिर भूल जाता हूँ। बाबा कभी भूलते नहीं थे, बाबा तो प्रैक्टिस करते थे, बताते थे कि बाबा की रथ को खिला रहा हूँ, फिर भूल जाता हूँ। तो बाबा विचार सागर मंथन करते हैं कि जब मैं भूल जाता हूँ तो इन विचारों को कितनी तकलीफ होती होगी। अब देखो, खुश हो जब बाबा आपकी तरफदारी ले रहे हैं। बाबा कहते ये बच्चे जो है जो पुरुषार्थ कर रहे हैं थोड़ा और अच्छा करें। तो आज बाबा आपकी तरफ ले रहे हैं, शिव बाबा को बोल रहे हैं कि मैं भूल जाता हूँ, ये क्यों नहीं भूल जाते होंगे। बाबा खुद अपना अनुभव सुनाते। बाबा को याद करता हूँ, बाबा इस रथ को खिला रहे हैं, फिर भूल जाता हूँ। तो बाबा विचार करते हैं, जबकि मैं भी भूल जाता हूँ तो इन विचारों को कितनी तकलीफ होती होगी। इस चार्ट को कैसे बना सकेंगे? और फिर बाबा युक्ति बता रहे कि जो है उसको चार्ट को बढ़ाना है। इस चार्ट को कैसे बढ़ा सकते होंगे? प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए मुश्किल है मुश्किल? प्रवृत्ति मार्ग वाले हाथ खड़ा करो। मुश्किल है? बाबा को कह दो, बाबा नहीं, कहाँ मुश्किल है? नहीं ना, बाबा तो आपको बहुत मदद करते हैं प्रवृत्ति मार्ग वालों को। बाबा कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए मुश्किल है, उन्हों को फिर मेहनत भी करनी पड़े। दूसरा रास्ता बता दिया, एक तरफ मुश्किल, दूसरी तरफ मेहनत भी करनी पड़े। बाबा समझाते तो सबको हैं, जो पुरुषार्थ करते होंगे वह रिजल्ट लिख भेज सकते हैं। बाबा जानते हैं बरोबर डिफिकल्ट है। साकार बाबा के टाइम पर सब बच्चे अपना अपना चार्ट लिख के भेजते थे, पुरुषार्थ का भी भेजते थे। तो बाबा समझ जाते थे, उनको गाइड तो क्या, उनको अंदर से इतनी मदद करते थे कि जो सच्चा लिखता था बाबा उनको पूरी मदद करते थे। तो चार्ट को कैसे बढ़ा सकते हैं? बाबा कहते जो पुरुषार्थ करते होंगे वह रिजल्ट लिख भेज सकते हैं। बाबा जानते हैं बरोबर डिफिकल्ट है। बाबा कहते हैं रात को मेहनत करो, भले डिफिकल्ट है लेकिन रात को तो कर सकते हो ना। बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं, कब और बातों तरफ बुद्धि चली जाती है तो माथा गर्म हो जाता है। अब समझा, कहीं भी बुद्धि इधर लगाएंगे तो माथा तो गर्म हो ही जाएगा। बाबा का नहीं होता था, बाबा बच्चों की बात सुना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अगर बुद्धि इधर उधर चली जाती है तो माथा गर्म हो जाता है। फिर उन तूफानों से बुद्धि को निकाल इस विचार सागर मंथन में लग जाता। सुना रास्ता कि तूफानों से बुद्धि को निकाल विचार सागर मंथन में लग जाना है। विचार सागर मंथन में लग जाता हूँ तो माथा हल्का हो जाता है। माया के तूफान तो अनेक प्रकार के आते हैं। इस तरफ बुद्धि लगाने से
वह थकावट सारी उतर जाती। विचार सागर मंथन करते, खुशी होता है, एनर्जी आती है, तो सारी थकावट दूर हो जाती है। इस तरह बुद्धि लगाने से वह सारी थकावट दूर हो जाती है, बुद्धि रिफ्रेश हो जाती है। बाबा की सर्विस में लग जाते हैं तो क्या मिलता है? तो ज्ञान और योग का माखन मिल जाता है। रोज सुबह सुबह बाबा माखन खिलाते हैं। बाबा कहते मेरे बच्चे लाडले बच्चे तो माखन खिलाते हैं, तो ज्ञान और योग का माखन मिल जाता है। ये बाबा अनुभव बता रहे हैं। बाप तो बच्चों को बताएंगे ना, ऐसे ऐसे होगा, माया के विकल्प आएंगे, बुद्धि को फिर उस तरफ लगा देना चाहिए। किस तरफ? बुद्धि को विचार सागर मंथन में लगा देना चाहिए। चित्र उठाकर उसी पर ख्यालात करना चाहिए, तो माया का तूफान उड़ जाएगा। साकार में बाबा भी क्या करते थे? नारायण के चित्र के आगे जाकर के बैठते थे, फिर विचार सागर मंथन करते थे। बाबा कहते अच्छा मेरे को ऐसा बनना है तो मेरे को पुरुषार्थ भी वो करना है, एक्यूरेट करना है। तो बाबा विचार सागर मंथन में एक्यूरेसी को भी लाते थे। तो बाबा कहते हैं बुद्धि को फिर उस तरफ लगा देना चाहिए, चित्र उठाकर उसी पर ख्यालात करना चाहिए, तो माया का तूफान उड़ जाए। बाबा जानते हैं कि माया ऐसी है, फिर बच्चों की तरफदारी ले रहे हैं, माया ऐसी है जो याद में रहने नहीं देती। थोड़े हैं जो पूरा याद में रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करते हैं। अब सुना, बाबा को बोलते बाबा मैं तो सारा 24 घंटे याद में रहता हूँ। बाबा कहते पूरा झूठा चाल। कई बाबा ने आज बता दिया बड़ी बड़ी बातें, बाबा मैं 8 घंटा कंटिन्यूस याद में रहा, ऐसी ऐसी बातें लिख करके भेजते थे। बाबा मुस्कुरा देते थे, कुछ नहीं कहेंगे, बाबा समझ जाते थे ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं। तो बाबा ने आज कह दिया कि बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करते हैं, अगर बाबा की याद में रहे तो बुद्धि क्लियर रहे। देखो रिजल्ट बता दिया। बाबा ने कहा बाबा को कहने की जरूरत ही नहीं, अगर बाबा की याद में रहे तो बुद्धि क्लियर हो रहे। याद करने जैसा माखन और कोई है नहीं। सुना? अभी कौन सा माखन खाना है? याद करने जैसा माखन और कोई है नहीं। परंतु स्थूल बोझ बहुत होने से याद कम हो जाती है। बंबई में देखो पोप आया, कितनी उनकी महिमा थी, जैसे कि सबका भगवान आया था। जब वो आया ना तो उसका इतना वो किया सत्कार, उसका वो किया जैसे लोग समझे भगवान आया। लेकिन भारत वाले तो इतना नहीं कर पाए ना, भल रिस्पेक्ट दिया। ताकत वाले हैं ना, भारतवासियों को अपने धर्म का पता ही नहीं है। अपना धर्म हिंदू कहते रहते हैं, हिंदू तो कोई धर्म है ही नहीं। अब हिंदुस्तान में रहने के कारण थोड़ी वो धर्म हो जाता है। जैसे कोई किसी कंट्री में है तो कंट्री के नाम से धर्म नहीं होता, धर्म तो धर्म के नाम से होता है ना। तो बाबा कहते हैं कहाँ से आया ये हिंदू धर्म, कहाँ से आया, कब स्थापन हुआ, ये भी किसको पता नहीं। तुम्हारे में भी ज्ञान की उछल आनी चाहिए, शिव शक्तियों को ज्ञान में उछल मारनी चाहिए। बाबा भी बहनों में ताकत भर है कि शिव शक्तियों को ज्ञान में उछल मारनी चाहिए। उन्होंने तो शक्तियों को शेर पर दिखाया है, शक्तियों को शेर पर दिखाया वो, क्योंकि वो बहुत निडर थी। तो बाबा भी बहनों को निडर बनाते हैं, उन्होंने शक्तियों को शेर पर दिखाया। सारी है ज्ञान की बात, पिछाड़ी में जब तुम्हारी में ताकत आएगी तो साधु संत आदि को भी समझाएंगे। अभी देखो ना, साधु संतों से मिलते हैं, उनको बताते हैं हमारा ज्ञान क्या है, तो बहुत प्यार से सुनते हैं। पहले तो सुनाने जाते थे, सुनने का नाम तो छोड़ो, वो तो सामने आने ही नहीं देते थे, देखना भी नहीं चाहते थे। अभी तो बहनों को बुलाते भी हैं, बहनें आती हैं जाती हैं। तो बाबा बता रहे हैं पिछाड़ी में जब तुम्हारे में ताकत आएगी तो साधु संत आदि को भी समझाएंगे। इतना ज्ञान
जब बुद्धि में हो तब उछल आ सकती है। भरा हुआ होगा तब तो आएगा ना, भरा ही नहीं तो कैसे होगा। इतना ज्ञान जब बुद्धि में हो तब उछल आ सकती है। जैसे बाबा को किसी ने बताया गांव का, जैसे चक्राता गांव में खेती करने वालों को टीचर पढ़ाते तो पढ़ते नहीं। अभी तो गांव वाले पढ़ते हैं, पहले जमाने में गांव वालों को कुछ भी बताओ ना बिल्कुल नहीं सुनते थे, पढ़ाई का नाम ही नहीं लेते थे, कहते हमको खेती करना है। अभी तो गांव-गांव में बहुत प्यार से बाहरी पढ़ाई भी करते हैं और ये अलौकिक पढ़ाई भी करते हैं। जैसे चक्राता गांव में खेती वालों को टीचर पढ़ाते हैं तो वे पढ़ते नहीं हैं, उनको तो खेती बाड़ी ही अच्छी लगती है। ऐसे आज कई मनुष्यों को ये ज्ञान दो तो कहेंगे अच्छा नहीं लगता। पहले बाबा के टाइम पर कहते अच्छा नहीं लगता, अभी कहते अच्छा तो लगता है लेकिन फुर्सत नहीं है, क्या करें, फिर और दूसरी बात कर देते हैं तो कहेंगे अच्छा नहीं लगता। हमको तो शास्त्र पढ़ने हैं, परंतु भगवान साफ कहते हैं जप तप दान पुण्य आदि से अथवा शास्त्र पढ़ने से मेरे को किसी ने भी नहीं पाया। वैसे भी शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जप तप दान पुण्य करने से मैं जैसा, गीता में मैं जैसा हूं, मेरा जो जैसा स्वरूप है उसको नहीं पा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं वो तो ड्रामा को भी नहीं जानते, वह थोड़ी समझते हैं कि नाटक में एक्टर्स हैं, पार्ट बजाने ये चोला लिया है, ये है ही कांटों का जंगल, एक दो को कांटा लगाते लूटते मारते रहते हैं। सूरत भल मनुष्य की है परंतु सीरत बंदर जैसी। एक्टिविटीज ऐसी हो गई ना, है मनुष्य और बंदर से भी बदतर है। बंदर ऐसे गलत काम भी नहीं करते, मारना पीटना काटना है, तो मनुष्य तो पता नहीं क्या क्या करता है। तो बाबा कहते हैं सूरत मनुष्य की है परंतु सीरत बंदर जैसी है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, कोई नया सुने तो गर्म हो जाए कि पता नहीं क्या सुना रहे हैं। बाबा हमेशा कहते, जब शुरू में आते थे क्लास में, बाबा कहते थे पहले दिन नए को क्लास में नहीं बिठाना, उसको 7 दिन का कोर्स सुनाओ, उसको पक्का कराओ तब जाके क्लास में आए। तो बाबा बता रहे अगर कोई नया सुने तो गर्म हो जाए। बच्चे थोड़ी गर्म होंगे, बाहर वाला गर्म होगा तो उसको देख के बच्चे थोड़ी गर्म होंगे। बाप कहते हैं मैं तो बच्चों को ही समझाता हूँ, बच्चों को ही माता पिता कुछ भी कह सकते हैं। बच्चों को बाप चमाट भी मारे तो दूसरा थोड़ी कुछ कर सकता है। बाप के बच्चे हैं, बाप समझाने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन यहाँ बाबा कभी ऐसा नहीं करते थे। बाबा हर बच्चे की नफ्स को जानते थे। बाबा देखते कमजोर है तो बाबा कभी उसको डांटते नहीं थे, बाबा उसको बहुत प्यार से समझाते थे। उसको रियलाइज होता था मेरे अंदर ये कमजोरी, तो भी बाबा मुझे प्यार कर रहे। फिर बाबा को कहेगा बाबा मेरे से भूल हो गई है। बाबा कहते अच्छा कोई बात नहीं, रियलाइज कर लिया ना, अब इसको मिटाओ। तो बाबा तो बहुत प्यार से समझाते थे। बाबा लौकिक वालों के लिए बता रहे हैं बच्चों को बाप चमाट भी मारे तो दूसरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। माता पिता का तो फोर्स है बच्चों को सुधारना, परंतु यहाँ लॉ नहीं है। सुना बाबा क्या कहते हैं, यहाँ लॉ नहीं। ब्रह्मा बाबा कभी भी किसी बच्चे को सीधा ये नहीं कहते थे तुम ऐसा हो तुम ऐसा हो, तुम ये नहीं करते हो। बाबा उसको पहले प्यार से समझा करके फिर कहते थे अच्छा तुम ये धारण करो ना, फिर तुम कितना अच्छा बन जाएगा। तो ऐसे बाबा बताते थे। तो बाबा कहते यहाँ लॉ नहीं है सीधा सीधा किसको कहते जाओ। तो बाबा कहते हैं ये ऐसा यहाँ का लॉ नहीं है ब्राह्मण परिवार का, परंतु यहाँ लॉ नहीं है जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और भी करेंगे। ब्रह्मा बाबा को कितना ख्याल है कि जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और भी करेंगे। तो बाबा ने जो विचार सागर मंथन किया वह भी बतलाया। ये पहले नंबर में है, इनको 84 जन्म लेने पड़ते हैं। तो और भी जो हेड्स
धर्म संस्थापक हैं, वह फिर निर्वाण में कैसे जाएंगे? उनको भी सतो रजो तमो में जरूर आना है। पहले नंबर में जो लक्ष्मी नारायण हैं, वो विश्व के मालिक हैं, उनको भी 84 जन्म लेने पड़ते हैं। मनुष्य सृष्टि में जो हाईएस्ट न्यू मैन है, उनके साथ न्यू वीमेन भी चाहिए। अब नारायण है तो लक्ष्मी भी तो चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं मनुष्य सृष्टि में जो हाईएस्ट न्यू मैन है, उनके साथ न्यू वीमेन भी चाहिए। नहीं तो वीमेन बगैर बच्चे कैसे पैदा होंगे? सतयुग में न्यू मैन है ये लक्ष्मी और नारायण। ओल्ड से ही न्यू बनते हैं, पहले ओल्ड है फिर न्यू बनते हैं। ये तो ऑलराउंड पार्ट वाले हैं, बाकी भी सब सतों से तमो में आते हैं। ओल्ड बनते हैं फिर ओल्ड से न्यू बनते हैं। जैसे क्राइस्ट पहले न्यू आया, फिर ओल्ड बनकर गया, फिर न्यू होकर आएगा। बाबा ड्रामा का पहले न्यू था, फिर ओल्ड हुआ, फिर दोबारा जब आएगा न्यू बन के आएगा अपने टाइम पर। ये बात बड़ी समझने की है। इसमें योग अच्छा चाहिए, पूरा सरेंडर भी चाहिए, तभी वर्षे का हकदार बन सके। सरेंडर होगा तो फिर बाबा डायरेक्शन भी देंगे। सरेंडर का अर्थ बुद्धि सरेंडर, चाहे कोई परिवार में रहता है, सेवा में रहता है, अगर बुद्धि सरेंडर है तो बाबा उसको डायरेक्शन देंगे, ऐसे ऐसे करो। सरेंडर बुद्धि नहीं है, बाबा जो कहेंगे ना, कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए बाबा कहते हैं कोई सरेंडर है, फिर कहता है बाबा कहते वर्षे का हकदार बन सके। सरेंडर होगा तो फिर बाबा डायरेक्शन भी दे सकेंगे कि ऐसे ऐसे करो। कोई सरेंडर है, फिर कहता हूं कि व्यवहार में रहो तो बुद्धि से मालूम पड़े। बाबा फिर उनको कही कि सरेंडर बुद्धि है, बाबा उनको कहते घर में रहो, कारोबार करो तो बुद्धि से ज्ञान सुनाओ। व्यवहार में रहते हुए ज्ञान उठाओ, पास होकर के दिखाओ। कई आते थे बाबा मेरे को सरेंडर होना, मेरा इतना बड़ा परिवार है, मैं ये करूं। बाबा कहते ठीक है, अच्छा सरेंडर होना ना, बाबा डायरेक्शन देते हैं परिवार में रहो, कारोबार करो। बुद्धि को कैसे सरेंडर कर सकते वो करके दिखाओ, फिर बाबा उनको सरेंडर कराएंगे। तो बाबा कहते हैं व्यवहार में रहते ज्ञान उठाओ, पास होकर दिखाओ। गृहस्थ में नहीं जाना, ब्रह्मचारी होकर रहना तो अच्छा है। बाबा करके बाबा हर एक का हिसाब भी पूछते हैं। मम्मा बाबा की पालना ली है तो फिर कर्ज भी उतारना है। कई थे ना जो पूरे सरेंडर नहीं थे, बाबा उनको कहते थे कि तुम घर में रहो, माँ बाप की सेवा करो, फिर जो मम्मा बाबा से लिया है तो सेवा के द्वारा कर्ज पाल करो। तो बाबा कहते हैं हर एक की रग देखनी पड़ती है, फिर डायरेक्शन दिए जाते हैं। बाबा ने कहा है बाबा हर एक का हिसाब भी पूछते हैं। मम्मा बाबा की पालना ली है तो कर्ज भी उतारना है तो बल मिलेगा, नहीं तो बाप भी कहेगा कि हमने इतनी मेहनत कर पालना की और इसने हमको छोड़ दिया। हर एक की रग देखनी पड़ती है, फिर डायरेक्शन दिए जाते हैं। समझो इससे भूल हो जाती है। अब दूसरी बात बता रहे शिव बाबा बता रहे, मानो ब्रह्मा बाबा ने कोई डायरेक्शन दिया, कोई भूल हो गई, उस डायरेक्शन को भूल को शिव बाबा ठीक कर देंगे, क्योंकि ये शिव बाबा का रथ है ना। समझो इनसे भूल हो जाती है तो बाप उसको अभूल कराए ठीक कर देते हैं। ये भी तो कदम कदम श्रीमत पर ही चलते रहते हैं। कब नुकसान हो जाता है तो समझते हैं ये भी ड्रामा में था, आगे फिर ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। भूल तो अपने दिल को खाती है, भूल की है तो उसकी एवज में बहुत सर्विस में लग जाना चाहिए। बाबा कहते भूल हो गई अब कुछ नहीं कर सकते, उसको मिटाने के लिए क्या करना है, सर्विस में लग जाना चाहिए। भूल किया तो उसकी एवज में बहुत सर्विस में लग जाना चाहिए, पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए।
कोई का जीवन बनाना ये है पुरुषार्थ। बाबा कहते हैं मुझे योगी और ज्ञानी सबसे प्यारे हैं। योग में रहकर भोजन बनाए खिलाए तो बहुत उन्नति हो सकती है। अब बाबा के भंडारे में भोजन बनाने वाले हमारे कितने योगी भाई बहने हैं। सारा समय बाबा के गीत चलते रहते हैं, प्यार से बनाते हैं। बाबा के घर में आके भोजन अनेक लोग स्वीकार करते हैं, कितनी उनको तृप्ति होती है। तो बाबा कहते हैं तो एक तो उनकी उन्नति होती है, दूसरों की भी सेवा होती है। बाबा के घर से ब्रह्मा भोजन मिलता है तो उनकी बहुत उन्नति हो सकती है। ये शिव बाबा का भंडारा है तो शिव बाबा के बच्चे क्या होने चाहिए? बाबा भंडारे वालों की महिमा करें तो शिव बाबा के बच्चे जरूर ऐसे योग युक्त होंगे। धीरे धीरे अवस्था ऊंची होती है, टाइम जरूर लगता है। हर एक का कर्म बंधन अपना अपना है। कन्याओं पर कोई बोझ नहीं है। बाबा जब कन्याओं को देखते थे ना, बाबा बहुत खुश होते। बाबा कहते इन पे कोई बोझ नहीं है। लेकिन कन्याएं भी क्या करती थी? परिवार का बोझ, मन का बोझ, कई प्रकार के बोझ उठा लेती थी। फिर भी बाबा उनको ऊंचा उठाते थे। कन्याओं पर कोई बोझ नहीं है। हाँ, बच्चों पर है। बड़े बच्चे हो गए तो माता पिता को बोझ पड़ता। अब कन्या को क्या करना है? बच्चे हैं, माता पिता हैं तो माता पिता के बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी पड़ती है। बच्चे बड़े हो गए हैं तो माता पिता को बोझ पड़ता है। बाप ने इतना समझाया, इतना समय पालना की है तो उनकी भी तो पालना करनी पड़े। हिसाब चुकतू करना है तो उनकी भी दिल खुश होगी। बाबा हमेशा कहते थे परिवार वालों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करो। दादी भी कहती थी कि परिवार में जो बच्चे अगर ज्ञान में चलते ठीक, जो नहीं चलते तो उनको आराम से जो उनकी इच्छा है वो करो। तो बाबा की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उसको पूरा करना है। तो बाबा कहते हैं हिसाब चुकतू करना है तो उनकी भी दिल खुश होगी। सपूत बच्चे जो होते हैं वह फिर मुसाफरी से लौटने पर सब कुछ बाप के आगे रखते हैं। लौकिक में भी बताते हैं कि जो सपूत बच्चे होते हैं ना, कुछ भी कमा के आएंगे तो माँ बाप के सामने रखते हैं। तो बाबा कहते हैं सपूत बच्चे जो होते हैं वो मुसाफिर से लौटने पर सब कुछ बाप के आगे रखते हैं। कर्जा उतारना है ना, बहुत समझने की बातें हैं। ऊंच पद पाने वाले ही कैसे होंगे? बाबा ने बहुत अच्छा, ऊंच पद पाने वाले कैसे होंगे? बाबा ने कहा शेर के मौफिक उछलते रहेंगे। शेर जो है ना पूरे जंगल में कूदता रहता। तो बाबा कहते हैं ऊंच पद पाने वाले सेवा में, याद में, खुशियों में उछलते रहेंगे। बाबा कहते हैं ऊंच पद पाने वाले ही शेर मौफिक उछलते रहेंगे। लास्ट में पक्का करा दिया, खुशियों में, सेवा में, पुरुषार्थ में क्या करना है? उछलते रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सा। पहला है योग में रहकर भोजन बनाना है। योग में ही रहकर भोजन खाना और खिलाना है। योग में रहकर भोजन बनाना है, योग में ही रहकर भोजन खाना और खिलाना है। अब खिलाने वालों के लिए भी बाबा ने काम दे दिया। जब भोजन खिलाते हैं तो बहुत योग युक्त होकर के परोसना है। दूसरा, बाबा ने जो समझाया है उस पर अच्छी रीति विचार सागर मंथन कर योग युक्त हो औरों को समझाना है। बाबा ने जो समझाया है उस पर अच्छी रीति विचार सागर मंथन कर
योग युक्त हो, औरों को समझाना है। आज का वरदान, स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन के जिम्मेवारी के ताजधारी सो विश्व राज्य के ताजधारी भव। स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी सो विश्व राज्य के ताजधारी भव। जैसे बाप के ऊपर, प्राप्ति के ऊपर हर एक अपना अधिकार समझते हो। बच्चे क्या कहेंगे, बाप के ऊपर जो कुछ हमारा अधिकार है, तो बाबा कहते जैसे बाप के ऊपर, प्राप्ति के ऊपर हर एक अपना अधिकार समझते हो, ऐसे स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन दोनों के जिम्मेवारी के ताजधारी बनो, तब विश्व राज्य के ताज अधिकारी बनेंगे। वर्तमान ही भविष्य का आधार है। चेक करो और नॉलेज के दर्पण में देखो कि ब्राह्मण जीवन में पवित्रता का, पढ़ाई और सेवा का डबल ताज है। ब्राह्मण जीवन में क्या चेक करना है? ब्राह्मण जीवन में पवित्रता का, पढ़ाई और सेवा का डबल ताज है। यदि यहाँ कोई के ताज अधूरा है तो वहाँ भी छोटे से ताज के अधिकारी बनेंगे। स्लोगन, सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। आज का अव्यक्त इशारा, आज है 2 तारीख 2 दिसंबर। आज का अव्यक्त इशारा है, देह ही सबसे अधिक अपने बंधन में बांधती है। देह ही सबसे अधिक अपने बंधन में बांधती है। इस बंधन से मुक्त होने के लिए कर्तव्य का आधार समझ शरीर में आओ। कर्म पूरा होते ही न्यारे हो जाओ। जो इस देह के बंधन से मुक्त है वही योग युक्त है। जो जितना योग युक्त है उतना जीवन मुक्त है। अच्छा, ओम शांति शांति। आज तो नीचे शांति वन से कर्नाटक का जो टर्न चल रहा है, वहाँ से कई भाई बहने एक रात के लिए आए हैं और बाबा के घर में हैं। बहुत अच्छा है। बाबा तो बच्चों को बहुत प्यार करते ही हैं। और डबल विदेशी भाई बहने भी बैठे हैं। योग के बाद डबल विदेशी भाई बहने बैठे रहेंगे। आज सारे दिन का प्रोग्राम बताया जाएगा। आफ्टर मेडिटेशन ऑल द डबल फॉरेन सिस्टर्स and brothers are requested to stay back. Today's program will be announced. Om Shanti.